Hi everyone, Namaskar, Adab, Vanakkam, Kasakai, Kemshran. I know you all are in Majama. I'm Sneha Kashyap Thakur, founder and president of Idea USA, and you are watching me on this brand new show and podcast which is launched by Idea just for you. It's called The Girl Next Door, जहां हम बातें करेंगे दिल से दिल तक. We will be celebrating stories of everyday heroes. यहाँ हम सुनेंगे अनकही कहानियां, लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, उनसे जिनकी कहानियां अभी तक कहीं नहीं हुई. आज एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं अपने एक स्पेशल गेस्ट को. आप गेस करना चाहेंगे कौन? लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट हर. So she hails from Haryana. She was born in a Air Force family and she started her career as an entertainment anchor for NDTV. You might have seen her in tons of Indian TV serials from ये रिश्ता क्या कहलाता है, my favorite, कहना है कुछ तुमसे, केसर, 16 श्रृंगार, रहे तेरा आशीर्वाद, and many more. And then she decided to move on, just like you and me. Left the glamour industry, moved here, and has been living in this country on the East Coast for last 9 years. अब तक तो आपको पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला है तो प्लीज पता कर लीजिए क्योंकि वी आर अबाउट टू वेलकम आवर गेस्ट दी सोनाली वर्मा. हाय सोनाली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Hi, so happy to be here. यस, मुझे मुझे आपको लग रहा है कि मैं इतने इंतुजियाज्म से ये बात कर रही हूँ और हमने इससे पहले बात नहीं की है. मुझे enthusiasm अच्छा लगता है. जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे अपने लिए चाय ही बना रहे हैं, let's be happy and excited about it. So good, so good. तो शुरू से शुरू करते हैं. कुछ बताइए अपने बारे में. Tell us a little bit about your journey into the glamour world. कौन है सोनाली वर्मा? मतलब अगर कोई सोनाली वर्मा को जानना चाहे तो सबसे पहले सोनाली वर्मा के बारे में क्या जानना चाहेगा? Well, तीन अभी ना very interesting that you ask कौन है सोनाली वर्मा. तो क्योंकि मैं ताजा सोशल मीडिया पे जब मैं उतरी कोई 1-1.5 महीना पहले इंस्टाग्राम पे और अभी 2 हफ्ते पहले यूट्यूब पे, तो मैं सोच ही रही थी दैट हु एम आई, बिकॉज नाउ आई एम री इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू एवरीबडी. अब 9 साल हो गए हैं. अब मैं एक्टर नहीं हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मैं सर्कमस्टांसेस के कारण एक्टर नहीं हूँ. तो हु एम आई? सो द फर्स्ट थिंग आई एम, द नंबर वन टाइटल दैट आई हैव टुडे इज आई एम अ मॉम. So front and center is that. After that, I'm a spiritual seeker. I don't like the word advisor, but I'm going to use it here for description. I'm a spiritual seeker and advisor, and I'm an actor. तो ये सब मिला के, that is what makes me who I am. Awesome. तो अब आपने अपनी शुरुआत के बारे में बताइए कि जब बिफोर सोनाली वर्मा वाज अ मॉम एंड अ स्पिरिचुअल सीकर, उससे पहले जब सोनाली वर्मा स्टार्ट कर रही थी आज से 20 साल 25 साल पहले, हाउ डिड सोनाली वर्मा बिगिन? Right. So I began by a series of coincidences. क्योंकि पहली बार जब लोगों ने मुझे पहचाना और बोला अच्छा अच्छा ये टीवी पे आती हैं, तो वो एनडीटीवी, न्यू दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क का एक शो था, जब एनडीटीवी एक प्रोड्यूसर था और स्टार न्यूज चैनल के लिए प्रोडक्शन हाउस की तरह काम करता था. तब तक चैनल ही नहीं आई थी. सो दे ऑन एज अ प्रोडक्शन हाउस फॉर द स्टार न्यूज चैनल, और उस पे एक शो था करके लाइमलाइट. तब मैं एनडीटीवी में एक रिसर्चर की जॉब करती थी. तो जो वहां एंकर्स होते थे लाइक प्रणॉय और राजदीप एंड बरखा दत्त, वो जो गेस्ट से बैठ के क्वेश्चन करते हैं, मैं वो रिसर्च करके उन्हें 3 क्वेश्चन आगे करती थी. दैट आस्क दीज क्वेश्चंस, यू नो. एंड आई वाज ऑन गेस्ट कोऑर्डिनेशन, बिकॉज आप समय देखो, ये ईमेल से पहले का समय है, ये सैटेलाइट टेलीविजन जो हम जूम कर रहे हैं इससे पहले का समय है, इंटरनेट आ गया था लेकिन उससे पहले का समय है. तो जो गेस्ट थे उनको स्टूडियो में लाना पड़ता था, हम उनको फैक्स करके फोन करके हमारे टॉपिक से कन्विंस करते थे. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज अ गेस्ट कोऑर्डिनेटर एंड अ रिसर्चर फॉर द एंकर्स. एंड देन वहां जो मेरे बॉसेस थे प्रणॉय एंड राधिका, उन्होंने बस मुझे एक दिन बोला दैट we are going to make you an anchor for a show called Limelight. ये स्टार न्यूज पे आएगा once a week. and Limelight मतलब उस हफ्ते जो आर्ट कल्चर एंटरटेनमेंट लाइमलाइट में है. And that's how it just began. And I'm in-house trained by them. I'm taught by them. कैमरा में बोलना कैसा है, करना क्या है. And वहां से जो गाड़ी निकली तो वो स्टेशन बाय स्टेशन होती गई.
मतलब एक एयरफोर्स फैमिली से बिलोंग करते हुए यहाँ तक पहुंचना, ये आप कह रहे हो बिल्कुल कोइंसिडेंस है, कोई बिल्कुल प्लान right. नहीं था। और आपको अच्छे लोग मिलते चले गए रास्ते में जिन्होंने आपको ट्रेन किया, और Yes. फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा आप फ्रंट ऑफ द कैमरा में आई। यस, लेकिन पता है मैं एट दिस पॉइंट आई वांट टू से कि कहीं ना जब हम छोटे होते हैं कुछ ना कुछ कहीं मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन बाद में बहुत बाद में मम्मा ने ये स्टोरी बताई थी, तो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। जब मैं छोटी थी और जब एशियाड्स आए थे तो टीवी आया, हमने कलर देखा, हमने पहली बार टीवी देखा। तब कैंप में ना मेस में टीवी होता था, तो हम हाँ शाम को सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के, सारे फैमिलीज इकट्ठी बैठ के हम टीवी देखते थे। एंड आई यूज्ड टू बी fascinated by it. एंड जब सब पूछते थे बेटा बड़े होके क्या बनोगे, यू नो व्हाट आई यूज्ड टू से, आई से आई एम गोइंग टू मेक द एड्स। मुझे टीवी का नहीं था, बट आई यूज्ड टू लाइक द स्टोरी टेलिंग, कुछ एड में होता था। अब देखो हाँ। कहाँ मुंह से तब बचपन में निकला था आई एम गोइंग टू बी मेकिंग दोज, और वो तो घूम घूम के टीवी पे पहुंच गए। सही बात है, सही बात है। मतलब कई बार कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स, और आजकल तो बहुत चल गया है ये पूरा ओह, मैनिफेस्टेशन का। लेकिन उस समय हमें कहाँ पता होता था कि जो हम कहाँ सोच। पता था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो आप टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द जर्नी एज अ टीवी एक्टर। आपको कैमरे के पीछे रहना ज्यादा पसंद आया या आगे आना ज्यादा पसंद आया? और जब एक बार आप घुस गए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो क्या रही आपकी जर्नी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वेल जब एनडीटीवी में मैं लगभग 9 साल थी, तो एनडीटीवी में मैं आउटपुट एडिटर थी। मतलब जब आपने कभी किसी शो या इवेंट को कवर करते हुए देखा होगा जहाँ पे कमेंटेटर्स बैठते हैं, एक पूरी पैनल होती है, कैमरास है, एंकर के कान में माइक होता है, वहां एक इंसान बैठ के कोऑर्डिनेट करता है कि अब क्या हम्म। स्टोरी आ रही है, क्या जा रही है। दे आर कॉल्ड आउटपुट एडिटर्स। मैं वो भी करने लगी थी क्योंकि मैं एंकरिंग करते करते सब कुछ सीख गई थी। तो मैंने एंकरिंग करी, मैंने आउटपुट एडिटिंग करी। आई नेवर वर्कड एज अ प्रोड्यूसर, लेकिन तुक्के से थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हो जाती थी, क्योंकि गुड मॉर्निंग इंडिया करके एक शो आता था स्टार प्लस पे। आई याद यूज्ड है, टू डू यस, आई यूज्ड टू डू द ट्रैवल सेगमेंट्स फॉर इट। तो मुझे इंडिया में मुझे याद है वो ट्रैवल सेगमेंट वाला पोर्शन, मतलब आई डू रिमेम्बर। तो ये सब कर करके आई लर्नड एंड आई लव्ड इट। फिर एक्चुअली बॉम्बे गई एनडीटीवी की पोस्टिंग के साथ। मैं बॉम्बे नहीं गई एक्टर बनने, एनडीटीवी चैनल खुद ने लॉन्च किया, उनकी हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल। अब हम प्रोडक्शन हाउस से एक चैनल का नेटवर्क जब हो गए, तो दे मूव्ड मी टू बॉम्बे टू वर्क ओवर देयर। एंड बॉम्बे गई तो इतनी आगे से आगे फोन कॉल, सोनाली जी ये ऐड कर दीजिए, सोनाली ये एक इवेंट होस्ट कर दीजिए, ये एक्टिंग कर दीजिए। एंड वुड यू बिलीव, पहले 4 टीवी शोज मैंने मना किए, बिकॉज आई यूज टू, मेरे माइंड में एक ब्लॉक था रियली, कि मैं तो न्यूज नेटवर्क की बनती हूँ, मैं एंकरिंग करती हूँ, मैं आर्ट एंटरटेनमेंट कल्चरल इवेंट्स को कवर करती हूँ, आई एम नॉट अ एक्टर। तो ये ब्लॉक सा रहा। लेकिन वन डे यू नो आई जस्ट बिट द बुलेट एंड आई सेड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सब ट्राई करो, सब ट्राई करो, बिकॉज यू आर जस्ट ऑन अ जर्नी इन लाइफ एंड द जर्नी हैज टू बी प्रोफेशनल एज वेल। तो देन आई कॉल्ड अ प्रणॉय एंड आई सेड सर, मुझे थोड़ी ब्रेक चाहिए टू ट्राई सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दे आर कमिंग माय वे एंड आई कम बैक टू एनडीटीवी। तो वो ब्रेक ऐसी हुई कि वो बिल्कुल ही एक दूसरा सेकंड करियर स्ट्रीम ही बन गया। और ये जो आप ट्राई करने वाली बात करें, ये कितनी सही बात है कि आप यू नीड टू कॉन्स्टेंटली ट्राई। आपको यस, ट्राई करते हुए कभी ऐसा लगा कि क्या कर रही हूँ मैं अपने लाइफ के साथ, कितना अच्छा एंटरटेनमेंट टीवी से, सॉरी न्यूज सेगमेंट में मेरा काम चल रहा था और मैं काफी वेल नोन थी, व्हाई एम आई डूइंग दिस, कभी ऐसा लगा? ऐसा लगा। लेकिन एट दिस पॉइंट आई वांट टू से कि गर्ल्स जो कुछ भी लाइफ में, करियर में या ऐसा कोई झटकेदार डिसीजन लेती हैं, उनके पीछे बहुत ज्यादा सॉलिड फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है। हाँ। मुझे लगा, लेकिन वो फियर कभी मुझे रोक नहीं पाया, बिकॉज आई हैड पेरेंट्स बिहाइंड मी सेइंग बेटा तू जा, you try. Yes, you're giving up a salary. Yes, you're giving the safety of a corporate network job. लेकिन तू जा, and we will help you whatever we can. And hypothetically, it doesn't work out. दिक्कत क्या है? हम भी हैं तुम्हें अब पकड़ने वाले, and you can go back to work. तो ये जो पीछे का जो सपोर्ट है ना, ये बच्चियों को विंग्स देता है कि हाँ। तुम जाओ,
तुम ट्राई करो। अब ये चाहे आपके पेरेंट्स के घर से आए, एंड बहुत सी लेडीज स्पेशली जो आपके पॉडकास्ट का फोकस है, जो इस कंट्री में आई हैं, हु हैव टू रीस्टार्ट, उनके लिए यहाँ जिस आदमी या जिस करियर के बेसिस पे आई हैं वहां सपोर्ट मिलना जरूरी है कि you go ahead, you try. Hypothetically something goes wrong, we will catch you. I was very lucky कि मेरे पास पेरेंट्स थे जिन्होंने वैसे मुझे बोला, तो डर कभी हावी नहीं हो पाया। डर लगता था, फिर उसे हम लॉजिकली बात करके खत्म कर लेते थे, और फिर डर एक बारी फर्स्ट सक्सेस आ जाए उसके बाद डर खत्म। डर खत्म, बिल्कुल सही। और क्या बहुत बहुत ब्यूटीफुल बात है ये कि अगर फैमिली सपोर्ट कर दे या आपको विंग्स कोई दे दे कि यू फ्लाई एंड आई एम बिहाइंड यू, दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। एक बहुत यूनिक बात थी जो आपने कही कि आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया, कमिंग फ्रॉम हरियाणा, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा मतलब मैं खुद बिहार से हूँ और मैं खुद इस तरीके के एनवायरनमेंट से आती हूँ जहाँ girl education, girl moving forward, girl getting into a glamour industry is a whole new thing. Like, no, it's not so easily acceptable. Did coming from a Air Force background help, or were your parents that strong minded कि अगर वो Air Force में नहीं भी होते और आप हरियाणा से होती या आप मतलब दुनिया के किसी भी तबके से होती, आप आगे बढ़? Primarily my parents. बिकॉज पापा, एंड सेकेंडली हमारी जो फैमिली है, यस हरियाणा से हैं, मम्मा राजस्थान से हैं, लेकिन पंजाब में मेरा नानका है, सो आई एम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आई नो ऑल दीज 3 थिंग्स वेरी वेल एंड अंडरस्टैंड इट। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि वहाँ की सोसाइटी ऐसी है जो आज तक थोड़ा सा अपने बिलीफ में लिमिटेड है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का हिस्सा ज्यादा लड़कियों की गोद में आप बैठता है। तो दैट इज 100% यू आर राइट। तो एक तो मैं इसलिए बची क्योंकि मेरे फादर की तरफ से वेरी हाईली एजुकेटेड फैमिली। मेरे दादाजी अपने टाइम में IAS ऑफिसर रह चुके हैं। तो जब आप जनरेशनली पढ़े लिखे आते हैं तो उन्होंने कभी कोई लिमिट नहीं डाली। द लिमिट वॉज कॉमेंट्स केम, बट दे डिड नॉट कम फ्रॉम माई फैमिली, they came from the periphery. वो एक कजन, चाची, मासी, बुआ, कोई कजन, not my real family, not my बुआ, my चाची, my मासी, दूर के रिश्तेदार। लेकिन वो फिर वही बात हो गई ना, दूर है ना, तो उनको दूर छोड़ दो। उनकी कमेंट्स को करीब लाके अपने पास रखने की जरूरत क्या है? आजकल बहुत ज्यादा एज women we keep a lot of comments and whatever people said very close to our heart. Like everybody is not blessed with a family which is so headstrong. लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है, इन छोटी छोटी बातों को हम क्लिंच कर लेते हैं, और सबकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। वी क्लिंग ऑन टू थिंग्स which people around us say. चाचा, मामा, ताया, ये तो बहुत दूर की बात है। मतलब even when people who you meet on a day to day life, they tell you something and you cling on to it. So what do you have to say about that? Like, how did you manage not to think about those things? Was it primarily because you had a strong support, or आप खुद भी बहुत headstrong है and you were there some methods which you used to apply so that you don't cling on to these things? Right. So now I'm going to answer it in 2 parts. One is yes, family support matters. Second is that कुछ जब आप पैदा होते हैं तो एक आपकी पर्सनालिटी का सीड तभी से होता है। क्या आप सेंसिटिव हैं, क्या आप नहीं हैं, क्या आप उस चीजों को हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है ना। जो थर्ड चीज है वो है आपकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। आप अपने आप को, this is where you are important because you choose कि आप किस तरह की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे। क्या वो इंसान, थॉट या इमोशन जो आपको पुल डाउन करे, आपको सपोर्ट ना करे, आपके हित में नहीं है, आप उसे अलाउ करेंगे, या आप कहेंगे कि दिस पर्सन, दिस थॉट और दिस इमोशन दिस पर्सन इज सेंडिंग मी इज नॉट गुड फॉर मी, it makes me a lesser person in every way. I'm not talking only career. It makes me a lesser person. तो अब मैं इसको बड़ी जेंटली, बड़े प्यार से अपनी जिंदगी से परे कर दूंगी। हर चीज के लिए स्टबर्न होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए ये जरूरी है कि इतनी अवेयरनेस रखो that whatever, whoever you are allowing in your life, you are choosing that.
हाँ, एंड इफ यू कैन गेट अ हैंडल ऑन दैट, जितनी जल्दी ये चॉइस वाला एस्पेक्ट जिंदगी में समझ आ जाए, द इजियर इट इज टू इग्नोर नॉइस, बिकॉज यू आर अवेयर कि ये मुझ तक आए और ये निकल जाए। आप रखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे पता है कि हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चले गए, लेकिन मैं आपको फिर से वापस लेके आती हूँ वहां पे जहाँ पे कि आपने अपने टीवी करियर की शुरुआत की थी। तो आपने बोला कि राजदीप सर को बोला और फिर सर को बोला कि मैं अभी टीवी इंडस्ट्री में जा रही हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ, और यू स्टार्टेड योर फर्स्ट सीरियल, विच वाज योर फर्स्ट सीरियल? मैंने प्रणॉय को बोला था, हाँ, राजदीप वॉज एन एंकर, नॉट द बॉस ऑफ द चैनल, ओके, बट द वेरी फर्स्ट सीरियल दैट आई गॉट वाज विद बालाजी टेलीफिल्म्स, दैट्स एकता कपूर। हुआ ये था कि मुझे कोइंसिडेंटली 2-3 लोगों ने एकता से मिलो, एकता से मिलो, मेरे कान में चीजें आई कि एकता से मिलो, एकता से मिलो, ओके ठीक है। लेकिन फिर मैं जितेंद्र जी से मिली किसी इवेंट पे, मैंने शायद उनको इंटरव्यू भी नहीं किया था, एंड बिकॉज वो मुझे पहले से जानते थे, क्योंकि पहले शोज के लिए मैं एकता को उनको इंटरव्यू कर चुकी थी, तो उन्होंने मुझे बोला दैट सोनाली यू मस्ट मीट एकता, बिकॉज शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल विद क्लियर लैंग्वेज, अच्छी हिंदी, और जिनको थोड़ी बहुत समझ हो टेलीविजन की, मीडियम की। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना, तो मुझे लगा कि यार मिलना चाहिए, बिकॉज इफ ही इज सेइंग इट, ही अंडरस्टैंड्स कि उनकी बेटी क्या देखती है, क्या ढूंढती है। शी वॉज वेरी ग्रेशियस, मैंने उनसे मीटिंग करी और मैंने बोला आई एम थिंकिंग कि मैंने अब तक तो ना 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 किया है, लेकिन अब मैं एक्टिंग, आई वांट टू रिकंसिडर इट सीरियसली। और उन्होंने ऑन द स्पॉट एक उनकी क्रिएटिव है निवेदिता बासु, शी इज ब्रिलियंट, सो निवेदिता से मिलवाया, एंड इट वाज लिटरली लाइक, निवी, remember that character, this show, that show, Sonali, and the show was done. But so this show was Kesar, my character was Soumya, हाँ, टोटली विपरीत फ्रॉम द एनडीटीवी, सॉर्टेड आउट, समझी हुई, एक नेजल बोलने वाली, आई एम गोइंग टू कॉल हर ए बिम्बो, वो थोड़ी सी थी कैरेक्टर उसका। तो ये शो हो गया। लेकिन मजेदार बात यह है दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा। उससे पहले एक बहुत पॉपुलर क्रिएटिव राइटर एंड प्रोड्यूसर है, उनका नाम है संदीप सिकंद। हाँ, संदीप को मैं जानती थी क्योंकि जब हम एनडीटीवी के लिए थिएटर वगैरह बॉम्बे में कवर करते थे, ही इज अ वेरी पॉपुलर फेमस थिएटर एक्टर एंड थिएटर प्रोड्यूसर टू। तो हमने संदीप से कांटेक्ट किया हुआ था इन द पास्ट फॉर अदर वर्क। सो संदीप वाज अ क्रिएटिव एंड ही वाज राइटिंग अ शो कॉल्ड कहना है कुछ मुझको फॉर सोनी। सो आई टोल्ड संदीप कि मैंने अग्री कर लिया है ये सौम्या करना केसर में स्टार प्लस पे, लेकिन आई एम लिटिल नर्वस। सो ही सेड यू नो व्हाट, ये शो है, शो के मेन लीड और उनकी वाइफ की कहानी है, मैं बीच में 2-3 दिन का काम है, आई हैव कास्ट माई सेल्फ एज द बॉस। तो सिचुएशन ये है कि हस्बैंड वाइफ में टेंशन चल रही है और बॉस डिनर पे आए हैं, तो हस्बैंड वाइफ उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसलिए यू जस्ट कम एज माय वाइफ, यू नो, कुछ बोलना की भी जरूरत नहीं, एंड सेट में यू विल सी, माहौल देखोगी, समझ जाओगी कैसा है, इट विल बी गुड ट्रेनिंग। I said, great. तो संदीप ने बोला that no contract, no payment, like just a formality because you are the boss's wife, and I'll take you out for dinner and that's your payment. I said, great. मैंने अपनी पर्सनल मम्मी की गोल्डन कलर की साड़ी पहनी, मुझे कॉस्ट्यूम भी नहीं दिया गया था, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट भी नहीं थी, और हम सेट पे गए, एंड द फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा एज एन एक्टर इज, वो खुला, हीरो ने दरवाजा खोला, एंड द बॉस सेज, oh, meet my wife, Sonali Sikand. So, and then I went in and I just observed. मेरे ख्याल से वो वाइफ आती हैं जब मुझे ग्रीट करने, all I had to say was hello, thank you for calling us, बस। and मैंने ऑब्जर्व किया सेट एंड आई वाज वेरी हैप्पी। फिर उसके 2 दिन बाद संदीप का फोन आया, सॉरी सोनाली, दिस शो वाज ऑन सोनी, सो सोनी रियली लाइक्स यू, एंड नाउ the producer who was also Ekta is saying ki you took her first and showed her, so now you develop this character, we cannot waste it. So I was like, so he said, yes, that's what's going to happen. So I landed up being the main vamp of the show. That's how they developed the story. So the first show I signed is not the first show I went on air with. The first character name that was given to me is Sonali. And the first role that I faced the camera for was a vamp.
and the first role that was offered to me and I agreed to do it was a bimbo. तो सब कुछ एनडीटीवी से आप सोचो कितना कोसों मीलों दूर। और क्या क्या रिलेट कर पाते थे आप इस कैरेक्टर से, क्योंकि बीइंग अ बिम्बो और अ वैम्प, आपकी कैरेक्टर और पर्सनालिटी है आउटसाइड ऑफ दीज टीवी शो। Yes, तो जब yes. इनकी कैरेक्टर्स करने होते थे तो कैसे, क्या क्या दिमाग में क्या चलता था, मतलब हाउ एम आई गोना बी दिस, ये एकदम वैम्प टाइप का पर्सन जो सबकी बजाने में लगा हुआ है। यही, this is what then I always say कि बालाजी was film school for me. बिकॉज वो जो उस सेट पे मैंने उन सेट्स पे मैंने सीखा। आई वॉज विद देम फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years बिटवीन वेरियस शोज। केसर भी शायद 3 साल चला था, थोड़ा सॉरी माई डेट्स आर गेटिंग मिस्ड अप, बट वो जो 3 साल मैं बालाजी टेलीफिल्म्स के छतर छाया में मैंने जो रोल्स किए, इट वॉज अ प्रॉपर टेलीविजन इंस्टीट्यूट। आपको एक एक चीज सीखने को मिली। कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है, डायलॉग कैसे बोले, डायलॉग बोलते वक्त टेक्निकल चीजें, लाइट, मार्क, कैमरा एंगल का ध्यान कैसे रखें, एंड यू नो हाउ टू स्लिप इन एंड आउट ऑफ कैरेक्टर्स सो क्विकली, बिकॉज देन दे लैंडेड अप गिविंग मी कपल ऑफ अदर शोज. I did a show called Kartikya for them, which was बच्चों का शो, हॉस्टल का शो, you know, I was the senior person. तो इस तरह से ना बालाजी टेलीफिल्म्स on set, real situation was my training as an actor. ऑसम ऑसम। और अब ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक सवाल है इसी से रिलेटेड कि हम जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं हैं उनको बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, यार बहुत काम करते हैं, करना पड़ता है, 24-24 घंटे की शूट होती है, और हमारे मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ फेवरेटिज्म, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रुप गैंगिंग। आप इतने साल आप कितने साल रहे हो टीवी इंडस्ट्री में? बिटवीन एनडीटीवी 9-10 साल, फिर एक्टिंग लगभग 9-10 साल, तो या 18-19 साल। तो ये 18-19 साल की ये जर्नी है, और जो ये आप सुनते हो आउटसाइडर्स से, और इवन कई बार इनसाइडर्स भी बोलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, या यू थिंक दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन? सी, द थिंग इज, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ इतना भयंकर और भयानक नहीं है कि वो आपको स्टॉप करे, या वो आपकी आपके मतलब उसमें ना आप उस स्ट्रगल को या उस एडजस्टमेंट को ग्लोरीफाई करके विक्टिमहुड को एम्ब्रेस करो। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम सेइंग समथिंग लाइक रियली, लाइक डू नॉट गेट कॉट अप इन दैट, बिकॉज जस्ट अ लिटिल स्टेप अवे फ्रॉम दैट सब अपॉर्चुनिटीज भी है। ठीक है, आपको सेट पे फेवरेटिज्म है, मैं अब बालाजी की फिल्म नहीं बात कर रही हूँ, मैं टेलीविजन इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ। सेट पे फेवरेटिज्म है, कोई किसी का जान पहचान है, आ गया, बन गया, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता है, आई प्रॉमिस यू चैनल नेटवर्क ही 2 हफ्ते में ऐसा कहानी घुमाएगी कि वो साइड का हीरो दूसरा हीरो का परिवार आ जाएगा। तो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ उतना ही है जितना किसी और इंडस्ट्री में हो सकता है। अगर आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मोटरसाइकिल के पार्ट बनाते हैं, तो क्या आपके नहीं है? क्या आपका जो चाचा जी हैं उनका बेटा अगर अच्छे काम पे है तो उसको फर्स्ट शॉट नहीं दिया जाएगा? लेकिन अगर उसने डिलीवर नहीं किया तो बेटा तू अब वो इवेंट संभाल ले, हम किसी और को लाएंगे। You know, so it exists everywhere. राइट But the thing about the hours is right. पहले अंत ही नहीं होता था टाइम का, अंत ही नहीं होता था, एक लूप में शूटिंग चलती रहती थी। वही वाली मैंने पहले चॉइस की बात कही थी ना, यू चूज, यू कैन चूज टू से कि मैं इसके आगे काम नहीं करूंगी, लेकिन देन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइस। हो सकता है आपका रोल काट दिया जाए, हो सकता है उस पल में कोई ईगो वाला प्रोड्यूसर आगे टकराए जो बोले इसका पत्ता काटो, हो सकता है आगे जो प्रोड्यूसर है वो इतना समझदार हो, वो बोले शी इज राइट, वी कैन मैनेज दिस डिफरेंटली, सोनाली को 9 बजे तक की शिफ्ट लगाओ। सो एवरीथिंग इज अ चॉइस। आप वहां बैठ के उस चीज में रोए ना, उसमें चीखा चिल्ली ना करें, बिकॉज आपने चूज किया है उस पल को जीना। राइट। लॉन्गेस्ट कितनी घंटे की शिफ्ट की आपने? लॉन्गेस्ट कभी भी मैंने लंबी चौड़ी शिफ्ट नहीं की। अगर मेरी डबल 3 शिफ्ट हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि आई अग्री टू टेक ऑन 2-3 प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली व्हिच आई डिड नॉट वांट टू से नो टू।
गॉट For इट। example, I wanted to do an ad film, plus I wanted to do a TV show, plus I wanted to host an event. So I would request the producer, sir, सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगाओ ना, because I want to go for 2 o'clock for the ad film. फिर मैं 2 बजे जाके ad film करके, then I'm landing up at 8 o'clock to host an event somewhere. वो मेरा स्वार्थ। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाँ मैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम किया, लेकिन मैंने चूज किया। सही ये से। नहीं हुआ कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे कहीं बिठाया गया वो करने के लिए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब ये चीजें वैलिड भी नहीं है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जो एक सिंटा करके ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि यूनियन है टेलीविजन फिल्म फ्रेटर्निटी का, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग्स नाउ। सो द एक्टर्स शिफ्ट्स, एक्टर ही हम एक्टर क्यों कह रहे हैं, सेट पे वो लाइट मैन, वो स्पॉट बॉय, वो जो ट्रॉली लगाते हैं, वो 3 3 ट्रेन जो बदल कर आते हैं, दे आर कमिंग बिफोर अस एंड गोइंग आफ्टर अस, राइट। सो उन अब बहुत अब ऑर्गेनाइज्ड है। इस शिफ्टों के स्केड्यूल्स होते हैं, उनमें ब्रेक्स होती हैं प्रॉपर। आपको हेयर मेकअप वैनिटीज इतनी अच्छी अच्छी मिलती हैं। यू नो द अदर डे आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ आई डोंट नो व्हिच एक्टर, आई फॉरगॉट। और वो कह रहे थे हम स्विट्जरलैंड में भी जाते थे तो बस के पीछे खड़े होके ऐसे कोई चद्दर पकड़ लेता था, हम कपड़े बदलते थे। Now, you know, in television shows, actors get vanities with TV and personal bathrooms and a bed when they can rest between shots. अब चीजें बहुत अलग है। आई थिंक आशा पारिक मैम ने भी एक बार ये चीज बोली थी कपिल जी के शो पे। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। आई एम गोइंग टू से, आई मे बी रॉन्ग बट आई बिलीव इट वाज माधुरी दीक्षित जी। वो तो एक और जनरेशन पहले की हाँ बात हो हाँ। गई। तो It वो was भी माधुरी दीक्षित कि जी हम who लोग said something like that कि हाँ मतलब हाँ तब उस सिचुएशन से भी ये लोग कर लेते थे। हाँ। वो उन्होंने ये भी कहा था कि अब तो पीआर आ गया है, आपकी ब्रांडिंग के लिए अलग अलग चीजें हो गई, आपका सोशल मीडिया मैनेजर आ गया है। यस यस यस। कुछ भी नहीं था, लाइक इफ यू, अगर आपकी फिल्म या आपका शो हिट है तो आप हिट हैं, अगर आपका फिल्म या आपका शो हिट नहीं है तो आप हिट नहीं है। देयर इज नो अदर वे टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस और टॉक राइट ऑडियंस। राइट। बट कैन आई टेल यू, इसके ना नुकसान भी हैं, ये जो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है अब सब कुछ। बताइए क्या नुकसान है। बिकॉज पहले ना एक्टर्स को क्या, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन भी थी। देयर वाज अ बबल दैट यू कुड लिव अ पर्सनल लाइफ। जब वो टिकट करके खत्म हो जाती थी चीज, किसी को पता नहीं था आप कौन से प्लेन पे चढ़ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो। ठीक है, कोई गॉसिप मैगजीन लिख दे, गेस मारते रहो कौन था। बट देयर वाज, अब आप जहां जाएं आपकी फोटो अपलोड हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, आई रियली थिंक देयर पर्सनल लाइफ मस्ट बी सफरिंग ऑल्सो। यू नो राइट। इट्स नॉट इजी। और फायदा किन्हें हुआ है, जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल के स्टार्स शायद नहीं हो। हाँ क्योंकि देन you use the medium to express yourself, to market yourself, to present yourself, and also it provides earning opportunities. तो I राइट। think mix bag है। मिक्स बैग है, हाँ हाँ हाँ। और कई बार ऐसा भी लगता है कि आप जब सोशल मीडिया देखते हो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ सेपरेट नहीं रह गई है, इट्स ऑल। नहीं रहती है, हाँ। एट द सेम टाइम कई बार इस मीडिया की वजह से आप सामने वाले को ना इन एंड आउट देख पाते हो कि एक मैं इस बंदे का प्लेड कैरेक्टर लाइक कर रहा हूँ या कर रही Yes, हूँ, और yes, एक हाउ दिस पर्सन एक्चुअली इज, तो वो दोनों yes, आप इवेल्युएट कर सकते हो। इट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन ऑल दोज बबल्स इन विच पीपल आर लिविंग इन कि अरे I can also become a heroine or I can also become an actor. I'm not saying that you cannot. I'm just saying कि इतना इतनी वेरीड है चीजें कि you have to be very cautious of what you're doing. yes, yes, and I feel really bad जो बच्चे हैं ना, जो ये सब कुछ देख के विश्वास कर लेते हैं और बिलीव कर लेते हैं कि ये सही है। मैं You उनमें से एक थी। मैं उनमें से मैंने know? काफी टाइम तक मुझे लगता है कि जब मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती थी, मतलब मेरी मॉम बहुत पसंद करती थी, वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। तो जब वो देखती थी तो मैं मम्मी को कहती थी कि मैं आपका उनको एग्जाम्पल देती थी, वो कहती थी कि देखो ये कितनी अच्छी मॉम है, अपने बेटे को कितना प्यार करती है। एंड आई नेवर यूज टू थिंक इट इज अ कैरेक्टर विच इज Yeah, बीइंग प्लेड। और एंड आई एम yes, प्रीटी श्योर कि जब आप वो कैरेक्टर प्ले करोगे तो आपने अपने से ज्यादा उम्र दराज महिला का कैरेक्टर प्ले किया है। yes, I played much older, हाँ। तो वो कैरेक्टर देख के तो, और मुझे पता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अलग अलग कैरेक्टर्स देख के, जैसे तुलसी का कैरेक्टर है या फिर कुमकुम का कैरेक्टर है या बहुत सारे जो और अदर कैरेक्टर्स हैं, उनको देख के आपको ये लगता है कि रियल लाइफ में लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, वेयर
somebody is so soft spoken and is always caring, but लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो आप, have you confronted or met people who have come and told you कि अरे आप ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपका कैरेक्टर ऐसा था और we used to love it and why did you leave the show, like what happened there? Let's talk about all the time. And this is where I want to specially mention the fans of ये रिश्ता. मतलब God bless them that इतने साल हो गए हैं and आज तक ये शो alive है. Right. वो जो पहला सीजन था ना, मतलब it's blessed. हाँ, Really. उस पल में पता नहीं क्या स्टार्स की अलाइनमेंट थी कि इतनी कृपा उस शो से जुड़े हर इंसान के साथ, यू नो, हर इंसान ने उस शो के बाद कुछ अच्छा ही किया है, तरक्की ही की है. नोबडी है, कोई बिखरा नहीं है उसके बाद, यू नो, रियली. तो इतना ब्लेस्ड शो. सो बट व्हाट टू से कि यस, लोग आज भी, ओ आई टेल यू दिस, लिटरली डे बिफोर यहाँ पे आई वॉज आउटसाइड गेटिंग रेडी टू ड्रॉप माई सन टू स्कूल एंड यहाँ एक लेडी है, शायद किसी के घर में नानी है, वो क्रॉस कर रही हैं. वो कहती मैं आपको 2-3 दिन से देख रही थी, आप वो है ना. एंड आई एम लाइक 10 साल बाद आप मुझे पहचान रहे हो? न्यू जर्सी में, ईस्ट कोस्ट पे, ऐसे नॉर्मल गेटअप में मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ. सो दिस इज द पावर ऑफ द कैरेक्टर दे क्रिएटेड, यू नो, कि इतना कनेक्शन है अब भी दैट पीपल आर एबल टू स्टिल कीप देम अलाइव. और आपको मतलब टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट जर्नी कि जब आपने फॉर दैट 13-14 years and beyond, basically, when while you were in the TV industry, you did all these characters, and then life switched, and you had, so let's talk a little bit about that journey. How was that journey? Well, Sachin and I met in Delhi. He lives here. This is his home. He's been here for like forever. बहुत अब तो decades हो गए हैं. But दिल्ली वाला बंदा है. तो हम दिल्ली में मिले and because his work takes him to India quite a lot, तो वो आना जाना होता रहा and फिर वो और बातें होने लगी और फिर हम consciously अपने offs coordinate करके और मिलने लगे. And when you were meeting Sachin, you were doing what in on the ये रिश्ता. I was in ये रिश्ता the last 1.5 years of the show, 1.5 maybe 2 years. So then we met in Delhi. मैं दिल्ली गई हुई थी मम्मा पापा के पास. बीच में 2 3 दिन छुट्टी होती है तो you go to, you know, your parents. He was in Delhi for something and we met in Delhi. And then we kept in touch and it kept sort of the communication and the relationship kept growing. And then, you know, one point came when we are like, अब क्या, मतलब हम 2 कॉन्टिनेंट्स पे रह के हाउ लॉन्ग कैन वी कैरी ऑन दिस, यू नो, कितनी हॉलीडेज, कितनी एयर ट्रिप्स, कितने फोन कॉल, राइट. मतलब इट्स एक टाइम के बाद लगने लगता है. एंड यू नो, विद ऑल ऑफ अस देयर कम्स अ टाइम जब मन में भी स्विच आता है. समटाइम्स यू फील कि नहीं, अभी ये मेरा टाइम है करियर पे फोकस करने का, या मेरा टाइम है पर्सनल लाइफ पे फोकस करने का. तो आई थिंक द टाइमिंग वाज सच दैट आई वाज रेडी फॉर दैट स्विच. So when we spoke about it, and God bless him, वो बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं है मेरे को लॉटरी लग गई कि ये करो वो करो. He's not like that, but it was my decision. I was like, you know, I'm ready. अगर मैं तब कहती कि नहीं मुझे और काम करना है 10 साल और कर लेते हैं शादी, अलग अलग रहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस, he would have agreed. So you know, so it was my decision. I was like, you know, I'm ready. I'm happy to make पर्सनल लाइफ फ्रंट एंड सेंटर. अब थोड़ी लाइफ एंजॉय करते हैं और छुट्टियां मनाते हैं और साथ में ट्रैवल करते हैं और देखते हैं, यू नो, संसार में एक फुल राउंडेड लाइफ जीने के लिए आपको हर सुख भोगना जरूरी है. गृहस्थ सुख, साय सुख, संतान का सुख, वृद्धावस्था का सुख. इट कैन नॉट बी वन डायमेंशनल. तो देन आई गॉट लिटिल ग्रीडी एंड आई सेड चलो, आई विल डू दिस आल्सो. एंड दैट्स, यू नो, दैट्स लाइफ नाउ. So you left the show. Yeah. I think that's when your character was killed in the show. Yes. And you married and you came here 9 years ago. Yes. How has Sonali Verma been in this 9 year? Like, tell me, 9 साल US में without limelight. How has it been? Life after limelight. Limelight, you know, I must say that I'm very blessed in a way that I never attached my self-worth or my identity with any limelight. Whether you only see, ये रिश्ता की सब बात करते हैं क्योंकि जब ये रिश्ता आया तब तक सोशल मीडिया आ गया था.
ये रिश्ता मैं छोड़ रही थी, उस वक्त पहला पहला जिक्र सुना था कि कोई इंस्टाग्राम कोई चीज है शायद, ट्विटर कोई चीज है शायद, अरे इसके बाद तो यूट्यूब भी आने वाला है शायद। तो हम सुन रहे थे ये चीजें, तो दैट इज वाई इट्स सो अलाइव इन पीपल्स लाइफ। लेकिन उससे पहले जो मैंने इतना काम किया, उसने मुझे एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी कि अपनी आइडेंटिटी को और अपने सेल्फ वर्थ को किसी भी लाइमलाइट के साथ अटैच नहीं करना, जरूरत ही नहीं है। तो मैं आई नेवर मिस द लाइमलाइट। आई डोंट थिंक being in the limelight changes who I am or how I think or what I want. And so it was very easy to adjust away from the limelight. The adjustments which were difficult involved a very personal, woman-centric, girl-centric things. And those adjustments, every woman who's in my shoes will understand. Limelight को अगर हटा दें, right? कौन And say कि मैं शादी करके दूसरे शहर शिफ्ट हो गई, या मेरा इतना अच्छा करियर था, कुछ भी था, मैंने अपना करियर छोड़ के दूसरे शहर में चली गई। नाउ दोज एडजस्टमेंट्स आर रियल एंड कॉमन टू ऑल ऑफ अस वुमेन। लाइक you come here, you don't have your parents, you don't have your sister, you don't have your support system, you don't have your friends. And आप जब 6 साल के हैं, आप नए फ्रेंड्स बना लें, आप अडल्ट होके कहीं जाएं, आपको समय भी लगता है। चाहे आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स कितने ही प्यारे हों, वो आपको अपने उसमें सर्कल में ले लें, योर ओन, यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग अगेन। छोटी छोटी रियल लाइफ की एडजस्टमेंट्स होती हैं। इंडिया टू अमेरिका, हाउ डू दे स्पीक हियर, हाउ डज द ड्राइविंग वर्क, हाउ डू परमिशंस वर्क, everything is different. The town rules, the council rules. If you go to a restaurant to order, you order differently, you tip differently, right? रोज रोज की जिंदगी की चीजें भी अलग होती हैं और बड़ी बड़ी चीजें भी अलग होती हैं। सो दोज वर द एडजस्टमेंट्स आई फेस्ड, कि you, and even career wise, right? जब मैं I came here, यहाँ पे for me, for career now there's really nothing. If I want to start, there is, but then do I want to do all that? Again, the choice theme that I keep coming back to. क्या मुझे अब पोर्टफोलियो बना के और जगह जगह भेजना है और ऑडिशंस में जाना है, शायद कुछ मिले शायद ना भी मिले, so all those are things. तो हर लेवल पे एडजस्टमेंट हुई, लेकिन लाइमलाइट वाली कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बारीक चीजें आपने पकड़ी हैं और बताई हैं एक्चुअली, जो कि इट्स सो रिलेटेबल। हम सब जो अपने अपने देश को छोड़ के यहाँ आते हैं, जो मैं मुझे पता है कि हम ये साउथ एशियन विमेन इंटरव्यूइंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम कॉमन अक्रॉस ऑल द विमेन हु इज ऑल विमेन देयर होम कंट्री टू अनदर कंट्री। करेक्ट। अपने पहले साल के बारे में बताइए कुछ, वर्सेस अपने 9th ईयर के बारे में बताइए कि when you landed here in the first year, what were some of the things it was very difficult for you to adjust to, and then how did you manage to find solution, and then where are you now with those things in the 9th year? So for example, just say finding friends, we have your circle back in town, and then you come here and you're blank. So that's right. तो पहले साल में सोशल कैलेंडर बहुत भारी रहता था, क्योंकि देखो हस्बैंड यहाँ इतने डेकेड से हैं, तो सोशल कैलेंडर बहुत था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। So every girl will understand what I'm saying, कि सोशल कैलेंडर भरना और अपनी सहेली से गप्पे मारना अलग चीज होती है, राइट? तो वो मेरे पास नहीं था। दूसरा, अपने शरीर को और अपने दिमाग को इतनी आदत हो गई थी कि रोज एक्टिविटी, हैवी डेज रखने की। अगर 2 दिन शूटिंग से ऑफ होते थे तो दे वर वेरी फुल डेज। अब इन 2 दिनों में मुझे डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाना है, मुझे ये पेपर वर्क भी करना है, मुझे उस इवेंट में भी शक्ल दिखानी है, आई मिस सो बर्थडे, उसको भी जाके प्रेजेंट देना है। सो माई डेज वर वेरी जैम पैक्ड। सडनली योर डेज योर ओन। हस्बैंड ने तो सुबह बाय हनी कह के निकल गए, एंड नाउ द होल डे टिल हाय हनी हैपेंस अगेन। सो मैं पहले साल बहुत स्ट्रगल करती थी कि मैं मेरा दिन के घंटे कैसे भरूं। नाउ अपना जबरदस्ती का अपना रूटीन बनाती थी कि नाउ आई मस्ट डू योगा। थैंक गॉड मुझे पूजा पाठ वगैरह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घड़ी देख के अब मेरा पूजा का टाइम हो गया, थिंग्स लाइक दैट। तो खुद को ना, इट यूज्ड टू बी लाइक हाउ टाइम 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 कैसे। Now 9th year, it is so different because now this is home.
So now I have friends who I've made. कोई मुझे वॉक पे मिला, कोई मुझे किसी इवेंट में मिला, बट माई गर्लफ्रेंड्स। अब मेरा बेटा है, तो अब तो लगता है कि टाइम कम पड़ता है दिन में, बिकॉज वंस दे बोथ गो ऑफ, आई एम लाइक, ओह माय गॉड, अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, खुद के लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी। सो नाउ यू नो, वंस एक बात है ना, यू नो, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन आपकी मम्मी या घर के बड़े, वो लोग कहते थे ना कि जब अपनी गृहस्थी में आप खुश हो, आप उसमें रुल मिल गए हो, तो आपके पास समय नहीं होता है सोचने का भी और देखने का भी कि आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। लाइफ इज बिजी एंड हैप्पी इन दैट, राइट? बहुत, हाँ लेकिन इसमें मैं आई डोंट वांट टू डिमिनिश एनी anybody who's a full time homemaker, because हे भगवान, जो उसमें काम लगता है, अगर बिल्कुल। कोई बैठ के हिसाब लगाने लगे that how hard women work, how much, how many hours of being cooks and chefs and counselors and therapists and teachers and guides and medical aides and play planners and daycare sitters and housekeepers, आप इन सब accountants and financial planners and manifestation coaches, ये सब कुछ रोल होता है the person who's at the center of a home. तो हाँ इट कीप्स यू वेरी वेरी बिजी इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। हाँ। और एक चीज, मतलब आप बोल रहे थे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, या एज वुमेन हमें जो फेस करनी पड़ती यस, है, इंडिया में आपके पास लेबर है, लेबर चीप है, यस, हैव अ लॉट ऑफ हेल्प। लाइक यहाँ आने के बाद आपको हाउस हेल्प्स की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, और आपको पता चलता है कि हाउ मच दे एक्चुअली ब्रिंग इन टू योर लाइफ बाय मेकिंग योर लाइफ मच स्मूदर। यहाँ यू आर एवरीथिंग, एज यू सेड, आप शेफ भी हो, आप गार्डनर भी हो, आप मदर भी हो, आप कुकिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो in this entire hemisphere of like when where you as a woman are taking up so many roles, what do you think जो फ्रेंडशिप है, स्पेशली द गर्ल फ्रेंडशिप, वो कितना मैटर करती है? मतलब how has बहुत that? मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। there's a phrase, right, that every girl should have her own tribe. हाँ दैट इज सो नेसेसरी। अब ट्राइब का मतलब लिटरल नहीं है, ट्राइब का मतलब ये है कि हर लड़की को अपने आसपास एटलीस्ट 2-3 ऐसे सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए दूसरे गर्ल्स का, जो उसकी फ्रस्ट्रेशंस को समझे, जो उसको नॉन जजमेंटल स्फेयर में जो वो एक्सप्रेस करना चाहती है सुने, एक्सेप्ट करे, जो उसे एनकरेज करे, जो उसकी अचीवमेंट्स पे हैप्पी हो, और जहां वो फेल हो रही है उस चीज को उसको फॉरगेट करने में मदद करे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल टू हैव सम फ्रेंड्स लाइक दिस। यू नो, इतनी हम लाइफ को सोशली बड़ी बिजी कर लेते हैं, हमारे कैलेंडर को बड़ी बिजी कर लेते हैं, बट all of us at the end of the day have to live alone with ourselves. And must understand over here, alone and loneliness are different things. right I'm not talking about people who may suffer from loneliness and have different issues. You know, that's very sad too. But alone with ourselves. And we can only be alone with ourselves when we are very comfortable with a few people around us who accept us as we are. tell me a little bit about that feeling of spending time alone with ourselves, like क्या exactly आप कहना चाह रही हैं? See, आप दुनिया को दिखाने के लिए आप कुछ भी कह लो, यू नो, आई एम द स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन, लेकिन जब आप बिल्कुल अकेले हो, तब एटलीस्ट उस पल में अपनी असलियत खुद से छुपाओ मत। तब आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई, मैं गुस्सा इस चीज पे बहुत ज्यादा करती हूँ, हाँ उससे ना मैं जल जाती हूँ इस चीज को लेके, हाँ आज मैंने ना मेरी हस्बैंड की क्लास थोड़ी ज्यादा लगा दी, इट वॉज नॉट नेसेसरी। यू नो, जब आप अकेले हो तो आप इन चीजों को अक्नॉलेज करो। अब आपके आसपास एक दो ऐसी फ्रेंड्स होनी चाहिए जिनसे ये चीजें आप कह सको, वो सेफली सुने, उसमें कोई जजमेंट ना हो, वो कहीं और ना जाए, आप बिल्कुल अपनी ऑथेंटिक सेल्फ जिनके साथ शेयर कर सकते हो विदाउट एनी फियर, राइट? ये जो लोग होने आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप अपने अलोन सेल्फ को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट कर सको। खुद में जब आप पूरी तरह से 100% ऑनेस्ट हो गए, उसके बाद आउटवर्डली जो भी आप दिखा रहे हो इजी होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग एक सेलिब्रिटी स्टाइल ऑफ लाइफस्टाइल से आते हैं, और हाँ,
वो वहां से यहाँ आके एक नॉर्मल लिविंग जीते हैं, वे वो वुमेन बाकी साउथ एशियन वुमेन से थोड़ा डिफरेंट प्रिविलेज उनको मिलता है, या यू थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज एक्चुअली लिविंग द सेम काइंड ऑफ थिंग और सेम तरीके की लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, सेम तरीके के स्ट्रगल्स हो रहे हैं? वेल, यहाँ तो मैं आई हैव नोबडी टू कंपेयर माई सेल्फ विद। मैं और किसी को नहीं जानती जो एग्जैक्ट मेरी सिचुएशन में एक सेलिब्रिटी लाइफ से आके यहाँ पे आई एम गोइंग टू कॉल इट अ रेगुलर लाइफ जी रहा है, राइट? मैं किसी को भी नहीं जानती, तो आई हैव नथिंग टू कंपेयर। बट आई विल से दिस दैट इंडिया में फॉर श्योर जो सेलिब्रिटी लाइफ जी के होम की तरफ हो जाती हैं, उनको प्रिविलेज मिलता है। जैसे आप और आपके दोस्त दो अलग हम्म, अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको हम्म। लगता है कि आप दोनों की लाइफ मोर और लेस सेम है, या आपको लगता है कि नहीं मतलब मुझे कुछ प्रिविलेजेस है बिकॉज ऑफ? अच्छा। Oh, no privileges. What are the privileges? हम्म। जो यहाँ पे है वो अपनी जिंदगी जी रहा है। एट द एंड ऑफ द डे सी हम क्या करते हैं ना, हम हर लेडी को लेबल लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। जब वो पैदा हुई है तो वो बेटी है, बड़ी हो गई तो वो बीवी हो गई, बहू हो गई, चाची हो गई, मासी हो गई, माँ हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, फिर हो गई। लेकिन नेवर एवर एवर डू वी जस्ट से शी इज अ गर्ल एंड शी इज अ वुमन। So true friendships are when you are not getting stuck up in all these labels. When you're going to turn around and say, that girl and I are friends. That woman and I are friends because our thinkings, our philosophies, our souls connect with each other. We support each other and we encourage each other and we accept isme wo kami hai, mere mein wo kami hai, but chalo. So when we drop all the external labels, then true friendships come. And when true friendships like that emerge, then where is the privilege? Then you're equal. Right. And you talked about the tribe thing, right? कि Yeah. as women हमको हमेशा लगता है कि हमारा एक tribe हो. But आप because I run a platform where we are connecting women. What I have really seen is that once people find their tribe, they just stay with their tribe, and then the rest of giving back to the community to help other women or to connect with other women and give them a space and share their story or journey with them Yeah. becomes lesser and lesser. इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? How can we, like, what do you have to say to the entire South Asian women community living in this country? Like, what we can do as women to make sure that we don't let any other women live a lonely life and feel depressed and Now, over here, you're talking about something that's very, very personal, right? Your soul and your heart have come to a realization that I've done something. If I can just allow two more women to connect, so let me start this platform, right? That two may become 20 to 200 to 2 million. We'll see where it goes. But your heart and your soul got aligned with that. Now, this is a very, very personal journey for each person. Somebody may feel कि क्यों भाई मैं मेहनत करके और इस कंट्री में रह के और सब कुछ छोड़ के और कॉलेज करके और फिर इतने सालों इस वीजा के लिए, उस वीजा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए धक्के खा के, नाउ आई हैव फाइनली डन इट, व्हाई शुड आई डू इट फॉर एनीबडी एल्स? सो फॉर देम आई ओनली हैव टू से कि द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव। yeah, yeah. अगर अपने दिल में ना इतना ही दिल है, छोटू सा आपके फिस्ट के जितना साइज है, इतना सा जगह अगर किसी को दे दोगे तो उसमें और आने की जगह हो जाएगी। तो थोड़ा सा दे दो सो और कुछ और भी आ जाएगा। तो आप यही खुद का फायदा ही सोच के कर दो। बहुत ही बढ़िया थॉट है कि इतनी सी तो जगह इसमें से दे दो यार, थोड़ी सी जगह। सही बात है। खुद का ही फायदा ही सोच के दे दो। खुद को इतने ईगो पे पेडेस्टल पे मत बिठाओ कि अरे मैंने उसकी मदद, रहने दो ना। खुद का फायदा सोचो, थोड़ी सी जगह दी, कुछ और आएगा, करो करो। मदरहुड सिक के बारे में क्या कहना है? हाउ हैज मदरहुड चेंज सोनाली वर्मा? Oh my God, my child is really a miracle child. I never expected, because थोड़ी हमारी late marriage हुई, so I never expected that science and God will work in my favor. And then to be touch wood, knock on wood, Grace, that you have a healthy, happy child, to watch him grow, to be part of his games and his just his journey, the privilege of it. हम जो privilege की बात कर रहे थे ना, this is a privilege. कितनी यहाँ ladies हैं who want this and don't have it, और कितनी हैं maybe older than us who have it but for whatever reason सुख नहीं है। संतान होना and संतान का सुख,
two different things, right? The joy that your children can give you. So, I am every day, I'm thankful and grateful. And this is a true privilege that I get to experience this. It has changed me to that extent that every cell in my body cannot stop saying, thank you, God. But is Mother's Day pe, what would you like to tell all the South Asian women who are also mothers and who are not mothers and thinking of becoming mother? What would be your message? Like, what is that one thing you would On want? this Mother's Day, I'm going to give all our South Asian women, my friends, and all women really one message, which is a very practical message, that motherhood is hard. Motherhood requires you to learn how to sacrifice. Once you're a mother, be ready. आप रोज किसी चीज को लेके टेंशन करोगी, चिंता करोगी, चाहे वो ये चीज है कि आज बात की जो डकी है वो कहाँ गुम गई, या उससे कोई बड़ी चीज कि आज मेरा बेटा हाई स्कूल में इस इवेंट में जा रहा है, आई होप ऑल गोज वेल, कोई कुछ कह ना दे, द टॉपिक्स कैन बी डिफरेंट, बट आपकी रोज की टेंशन रहेगी. लेकिन once you embrace it, may God gives you the joy and the pure love you feel. The love that your child will give you, you will never, ever, ever get it from anyone else. जैसे जैसे आप माँ बनेंगी ना, you will understand your own mother so much better. Only a mother truly understands her own mother and what all she went through. तो on मॉम से सुनती आ रही हूँ और वो हमेशा जब आप माँ बनोगी तो हाँ, आप समझोगी कि आपकी मम्मी ने आपके लिए क्या क्या किया, राइट? लेकिन हम यहाँ पे अपने बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है. आई जस्ट हैव अ मैसेज. इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट द ब्लेसिंग्स आर मोर. So all the best to you on your journey, and happy, healthy mothers and babies everywhere. Awesome, awesome. सोनाली, लास्ट दो चीजें और आपसे पूछनी है. एक तो ये कि कई बार क्या होता है कि आपने मदर्स को तो बता दिया, लेकिन हम जब मदर्स बन जाते हैं, या आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हम बचपन से टैग मिलता जाता है, बेटी, बहू, वाइफ, शी इज एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, व्हाटएवर. Women wala jo tag hai, like a lot of us forget that we also have a responsibility and love towards our own self. So self-care or love ke towards, what do you have to say to all our South Asian women? Over here, can I just quickly mention that I also recently started my YouTube channel, and I call it Heart and Soul, right? Awesome. And it is exactly the question you are asking me. कि हमारे दिल में क्या है उसको हम सेलिब्रेट कर लें और रोज थोड़ा सा अपनी सोल की एनरिचमेंट के लिए कुछ कर लें. सो व्हेन वी कीप, जो आप कह रहे हो, व्हाट इज सेल्फ केयर? सेल्फ केयर इज रियली दिस: यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, you take care of your soul, and automatic उसका जो रिजल्ट है वो ये है that you will learn how to take care of your mind, your thoughts and your body. बिकॉज हो ही नहीं सकता है कि अगर आपका हार्ट और आपका सोल, आप उसको अपलिफ्ट करने में, उसको बेटर बनाने में लगे हो और अपनी बॉडी और माइंड को आप पीछे छोड़ते जा रहे हो. हाउ कैन दैट बी? इट डजंट वर्क. सो जो अपलिफ्टमेंट वाली बात है ना, बॉडी, हार्ट, माइंड, सोल, तो बस लेट्स रोज की, अगर हमने इन 4 डिपार्टमेंट्स में अगर हमने एक चीज पे भी आज थोड़ा सा खुद पे वर्क कर लिया, दैट डे यू आर अ विनर. बस दैट इज इट. That is what self-care is. That is what self-love is. That is what living your life to the fullest that you can is. Or we will share the link of Sonali's channel in our bio as well as here in down right below this video. Thank you. You have 2 YouTube channels or just one? Just one. Sonali Verma Heart and Soul. That's it. And people can follow you on Instagram as well as on YouTube. But Instagram really is, real Sonali Verma. So real Sonali Verma is sometimes, sometimes just casual Sonali Verma also. So Insta is real Sonali Verma and YouTube is Sonali Verma Heart and Soul. Awesome. Awesome. So ladies, please go ahead and follow her. She's sharing a lot of great content on Sonali Verma Heart and Soul YouTube channel. I have seen it and I have loved it. And I'm telling you that you would love it too. Sonali, what do you have to tell about IDEA? What do you think? How did you enjoy this journey of collaborating with IDEA for this podcast? And what do you think about this The Girl Next Door podcast? What do you think about the podcast? Well, the first thing is, thank you very much that you thought of me and you invited me. I appreciate the opportunity. I appreciate the opportunity to share what's in my heart and my soul. So thank you very much. And what I want to tell you is that, what you're doing
is more than just a podcast, because there is nothing that cannot be achieved if two like-minded women and their opinions and maybe their even ambitions and their life goals can be combined. So this is a beautiful platform for women to find each other, to uplift each other, to support each other, because really अगर हम ही एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन हमारा ध्यान रखेगा? बहुत है हमारी लाइफ में, थैंक यू वेरी मच जो आप हमारे लिए कुछ कुछ कर रहे हो, बट लेट्स जस्ट हेल्प एंड अपलिफ्ट एंड सपोर्ट ईच अदर. अगर हमने ये कर दिया तो हमारी लिटिल दुनिया अच्छी, हमारी लिटिल दुनिया अच्छी तो हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन्स की दुनिया अच्छी. सो इट्स नॉट जस्ट कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं. इफ यू डू इट विद द राइट एटीट्यूड, विद द राइट इमोशन, विद द राइट इंटेंशन, hopefully we all can make a little difference somewhere. Awesome. Thank you so much, Sonali. And I would just like to say that thank you so much for accepting the invitation and being part of this journey with us. It was great hearing all the entire story which you had to share and your life journey. It just, and I'm pretty hopeful that it will inspire a lot of South Asian women here. It will also clear a lot of doubts people have about how different people coming from different background are living in this country. So और बहुत सारी मदर्स को समझ में आएगा कि सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. डियर व्यूअर्स, आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट please go ahead and follow Sonali Verma, and we will be sharing her Instagram and YouTube channel in our bio and description in this YouTube video. We will like to see you come to our podcast. We love and we want to hear your stories. We want to hear आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा है या आपने अपनी लाइफ को कैसे जिया है. इट्स जस्ट द फैक्ट कि जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो आपको पता नहीं होता है कि वो कितना इम्पैक्ट दूसरे बंदे पे डालने वाला है, बट वो डालता है. So please come on this podcast and share your stories with us. We have tons of episodes coming forward on this YouTube channel. So go ahead and follow us on our YouTube channel, The Girl Next Door, and also follow us on Instagram, The Girl Next Door, where we'll be sharing snippets of all these podcasts we will be recording. I love you guys, and I hope that all you women out there stay happy. Thank you. Thank you.